हाँ, ये हमारा सीआरएम का मॉड्यूल्स है, जहाँ पे प्री सेल्स से लेके आपका पूरा हो जाएगा। प्री सेल्स के अंदर हमारा सेल्स लीड्स आ जाता है, सॉरी सेल्स टीम है। सेम वे में सेल्स फोरकास्ट है, अगर कैंपेन सेट करना चाहते हो वो है, और डेली विजिट्स है। तो आपको जस्ट ये ब्रीफ में दिखा देता हूँ। सेल्स टीम यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, आपकी जितनी भी टीम्स है, टीम को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जिस तरह आपका जो होगा वो। फिर प्री सेल्स के अंदर आपका सेल्स फोरकास्ट है। सेल्स फोरकास्ट के अंदर आपका इस तरह से यहाँ पे आपकी एंट्रीज रहेगी। मैं यहाँ पे एक आपको दिखा देता हूँ जो पहले से एंट्रीज है। कैटेगरीज कौन सी थी, वहाँ पे आप कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हो, सेल्स पर्सन डिफाइन कर सकते हो, फोरकास्ट टाइप क्या है, फ्रॉम डेट टू डेट है, और आइटम उनको क्या दिया है आपने, कौन से कितना क्वांटिटीज उनको दिया है। और यहाँ पे आप आई बटन पे व्यू करोगे तो यहाँ से यहाँ पे इंटर या जो भी क्वांटिटी से रिमार्क कुछ भी दिया है तो उनको दिख जाएगा, विच इज़ एन अप्रूवल ही हो जाएगा। तो ये सेल्स फोरकास्ट की टैब आ गई। ये हमारा डेली विजिट्स का टैब है, जहाँ पे अगर कोई विजिटर्स जा रहा है डेली विजिट्स के लिए, जो लीड के पहले वाला है, ये हम डेली विजिट्स अगर आप चाहते हो कि लीड बीन होने के बाद भी अगर आपको ये मॉड्यूल देना है कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और वहाँ पे डेली विजिट्स हो रही है, तो हम उस तरह से ये सेट करके आप लोगों को दे सकते हैं कि यहाँ पे कैटेगरीज आ जाएगा। इंजीनियर तो वहाँ पे आपके अपने तरफ से इंजीनियर या जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव्स है वो तो डेटाबेस में हो गए हमारे, तो ये आ जाएंगे। सेम वे में यहाँ से कौन से पार्टी के वहाँ पे गए थे, विजिट डेट है, इन टाइम आउट टाइम, उनका रिमार्क्स, ये जो है वो डेली विजिट्स के अंदर आपका आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये लीड्स है, तो ये जो भी लीड्स हमारी बन रही है आफ्टर प्री सेल्स के, अगर आपको जो हो रहा है वहाँ से लग रहा है कि हाँ ये लीड में कन्वर्ट हो सकता है, हमको यहाँ पे लीड्स की एंट्री करनी है। मैंने यहाँ पे एक डमी लीड एंट्री की हुई है। ये टेस्ट लीड थी, मैंने आज में ये बनाया हुआ है। यहाँ पे जो भी फील्ड्स हैं आप देख सकते हो कि ये कैटेगरीज ये सब हमको यहाँ पे जो भी फील्ड्स हैं विच इज़ आप कस्टमाइजेबल है, मतलब आप जो बोलोगे उतना हम आपको दे सकते हैं। यहाँ पे जो लीड के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पे फिलअप करके उसको अप्रूवल में दे सकते हैं। तो जिस तरह से ही आपका हो जाएगा, ये सबमिट हो जाएगा, तो क्या रहेगा कि फॉलोअप है हमारा इसमें, वो फॉलोअप डिटेल्स हमने फॉलोअप डिटेल्स यहाँ पे भर दी थी पहले से कि फॉलोअप कब है, 26 तारीख का है, और नेक्स्ट मीट ऑन 27, नेक्स्ट फॉलोअप 28 का है। तो जब ये लीड्स में जाके अगर फॉलोअप आपने दे देते हो, तो जैसे ही आप जब लॉगिन करते हो तो आपको वापस सिस्टम के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। कैलेंडर के अंदर आपकी फॉलोअप की लीड्स है, मैंने जैसे 28 को फॉलोअप रखा था, फर्स्ट फॉलोअप के बाद सेकंड फॉलोअप हमने रखा था। ये 26 तारीख को जो हमारा फॉलोअप हुआ था उसमें हमने सेट किया था 28 को 10 AM को दूसरा फॉलोअप है, नेक्स्ट मीटिंग, तो या वॉक इन है क्या है। तो इस तरह से आप फॉलोअप के बाद दूसरा फॉलोअप भी सेट कर सकते हो, या अगर उसको क्लोज करना है तो भी नेक्स्ट फॉलोअप है तो सेटअप करके उसको हम क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा व्यू हो जाएगा यहाँ पे एंड का। तो जैसे ही लीड विन होगी, तो जो हमारी जो लीड्स जो विन होगी, तो जैसे ही लीड विन होगी तो हमारे जो अकाउंट मास्टर है वहाँ पे पेंडिंग साइड के अंदर ये एंट्रीज आपको दिखेगी। जो लीड्स है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अकाउंट मास्टर में आ जाएगी। पार्टी का नेम जो फिलअप किया था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो पहले से ही फिल्ड अप होकर आ जाएगी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को उसके हिसाब से जो भी और बैंक डिटेल्स देना है, वर्क डिटेल्स देना है, टर्म्स कंडीशन, क्रेडिट डेज है, जो भी देना है, तो यहाँ पे इन लोग बैंक अकाउंट्स डिपार्टमेंट यहाँ पे फिलअप करके सबमिट करके अकाउंट लेजर क्रिएट इनका कर सकते हैं। लीड के बाद के जो आते हैं इंक्वायरीज, इंक्वायरीज टैब में है, जो यहाँ पे आपकी इंक्वायरीज अगर रहेगी, अगर विजिट पे जा रहे हो तो यहाँ लीड के बाद हम आपको ये जो डेली विजिट्स हैं वो यहाँ पे हम ला के दे सकते हैं लीड के अंडर में। तो वहाँ से जो इंक्वायरीज जनरेट होगी वो इंक्वायरीज की पेंडिंग में आ जाएगी। यहाँ पे पेंडिंग से आप सीधा ऐड न्यू, तो जो भी प्रोडक्ट की यहाँ पे इंक्वायरीज होगी, जो भी पार्टी की होगी, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ऑटो फिल करके। तो फिर उसके बाद आप इंक्वायरी से सेम वे में आप प्रपोजल के अंदर जा सकते हो। इंक्वायरी जैसे ही सबमिट होती है तो आपको प्रपोजल भेजना रहता है, तो प्रपोजल के पेंडिंग में वो आपको चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे पेंडिंग एंट्री से आपको ऐड न्यू में जाना है। तो सेम वे में प्रपोजल्स के बाद आपका सेल्स ऑर्डर रहेगा। प्रपोजल्स इंक्वायरी प्रपोजल्स और भेज दिया आपने, तो उसके बाद सेल्स ऑर्डर सेम वे में आ जाएगा। तो सेल्स ऑर्डर में भी जो पेंडिंग साइड में रहेगी, तो आप वहाँ से प्रपोजल एक्सेप्ट हो रहा है तो उसके बाद आपको सेल्स ऑर्डर जनरेट करना है। तो आपके पेंडिंग के अंदर में आपको जो भी प्रपोजल्स है, मतलब जो प्रपोजल्स एक्सेप्टेड है वो पेंडिंग में आपको दिखेंगे। पेंडिंग से आपको सीधा ऐड न्यू करना है सिलेक्ट करके, तो आपको जो भी डेटा है वो फिलअप होके यहाँ पे आ जाएगा। तो सिर्फ अभी सेल्स ऑर्डर जो लिया है उनका क्वांटिटीज़ और वो उनको आइटम के अगेंस्ट में और रेट उनको डालना रहेगा, वो ये केस में तो यहाँ पे है। तो
जैसे यहाँ पे आ गया है डोमेस्टिक है, कंसाइनी क्या है, कुरियर, यहाँ ये पूरा फॉर्म डिज़ाइनेबल है। आप यहाँ पे डाल सकते हो ये सब चीज़ एडिट करके इसके अंदर रेट्स जो भी डालना है आपको, डिस्काउंटेड अमाउंट है, सेल्स टैक्स यहाँ पे आप सॉरी ये जीएसटी यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा ऑटोमेटिक। जहाँ चार्जेस टेम्पलेट मैचेस इनके साथ अगर आइटम के साथ बाइंडिंग किया हुआ है तो ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका सीआरएम का ऑलमोस्ट जो भी है वो यहाँ मार्केटिंग एमआईएस आपको ये सेल्स की एमआईएस आपको दिखा देता ब्रीफ में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल क्वेरीज आप जो बोलोगे उस तरह से हम आपको क्वेरीज देंगे। फॉलोअप समरी है, इंक्वायरीज, इंडस्ट्री वाइड लिस्ट है, फ्लीट रजिस्टर है, ऑफर्स अगर कुछ दिया है तो ये पूरा है। जूम इन बाय व्यू एनालिसिस भी हम दे सकते हैं आपको। तो हमने ये जनरेट किया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जनवरी में नंबर ऑफ लीड्स कितने, अपॉर्चुनिटीज प्रपोजल्स कितने थे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो जनवरी में 53 ऑर्डर्स थे। तो आप यहाँ से आप देख सकते हो कि नया टैब ओपन हो जाएगा और जो आपकी लिस्ट थी यहाँ से अप्रूव्ड कितनी थी आपकी, तो यहाँ से आपको सीधा एंट्रीज में आप जाके देख सकते हो कैसी एंट्रीज कहाँ पे क्या हुई थी। तो सीधा वो का जो एंट्री है वो ओपन हो जाएगी आपका उस मंथ के लिए। तो सेम पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे, नंबर ऑफ प्रपोजल्स, लीड्स हैं, तो आप यहाँ से सीधा वो ऑर्डर का ऑर्डर कितने में गया था क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हो आई बटन के ऊपर से। ये आपका सीआरएम यहाँ पे एंड होता है।